classmate is going to present a drama based on our subject Forensic Medicine and Jurisprudence, guided by Dr. Dipti ma'am. I am Ankita Gupta, narrator of this story, and introducing my co-narrator Kishan. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आप सभी के समक्ष अगर तंत्र व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्य विषय के अंतर्गत पढ़ाया गया लीगल प्रोसीजर एंड एविडेंस रिकॉर्डिंग के नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैरी का प्रमोशन होता है और वो अपनी सक्सेस की खुशी मनाने के लिए अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। इसके आगे क्या होता है, इस प्रसंग को हम अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जल्दी करना। अरे जल्दी करना भाई। जल्दी कर, तुझे पकड़ जाना। Next morning, क्या मजा आ गया भाई। अरे उठा के उठा। अबे उठा। हो गया पार्टी चलो निकलो घर अपने। ओए मानसी। ओए ए मानसी। और मैं उठ ना रे। अरे उठ ना। ए भाई दे मेरे को भी दे। ओए उठ। अभी ये लोग भूख नहीं है यार, इनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा लगता है। पागल है क्या? कल ड्रग्स व्रग्स में फंस जाएंगे अरे हॉस्पिटल। भाई कुछ हो जाएगा तो चल चल हॉस्पिटल लेके चलते हैं भाई। कोशिश कर तू। अरे भाई हॉस्पिटल ले चलते हैं, छोड़ ये सब, हॉस्पिटल ले चलते हैं। यार कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ले जाना पड़ेगा। चलो चलो लेके चलते हैं हम। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर सौरभ क्या एग्जामिन करते हैं, आइए अब हम देखते हैं। सर देखो ना हमारी फ्रेंड को सर। एक मिनट में देखो। इसका पल्स रेट बहुत स्लो हो गया है। नर्स इसको तुरंत आइसोलेट करो। एक मिनट। Oh my God, she is dead. डॉक्टर हो कि क्या हुआ? अरे भाई सर कैसे सर, ठीक कर सर। अरे भाई हटो आप। सर कैसे भी कर, नहीं करो सर। मैरी उठना रे।
कुछ नहीं सर, हम लोग बस सक्सेस पार्टी कर रहे थे, हल्का फुल्का ड्रंक किए हैं सर। सो इसके बाद ये लोग उठे ही नहीं सुबह। सिर्फ ड्रंक क्यों कि कुछ और? बस सर वही किए हम लोग, और कुछ नहीं किए हैं। ये पुलिस केस बनता है, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ प्लीज। हेलो, Now presenting Gitanjali and Nitesh as police officer. गुड मॉर्निंग सर। क्या है पूरा मामला? सर कल केस आया था जिसमें एक लड़की का डेथ हुआ है और एक लड़की बहुत ज्यादा सीरियस थी, उसको अभी आइसोलेट किया गया है। कैसे क्या हुआ, डेथ कैसे हुआ लड़की का? मैम बॉडी के साइन एंड सिम्टम को देख के डेथ का रीजन तो ड्रग्स लग रहा है, बाकी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कौन उनको लेकर आए थे, बुलाइए उनको। उनके पेरेंट्स फ्रेंड्स आए मैम, अभी है मैं बुलाता हूँ। नर्स फ्रेंड्स को बुलाइए। तुम चारों को डॉक्टर बुला रहे हैं। अच्छा तुम लोग हो, मर्डर क्यों किए हो तुम लोग? सर हम क्यों मारेंगे सर अपनी फ्रेंड को सर? हमने पूरी पार्टी होती थी। अच्छा क्या हुआ था कल रात को फिर? कुछ नहीं मैम, हल्का फुल्का बस पार्टी किए हैं, थोड़ा सा ड्रंक किए मैम, बस वही किए हैं हम लोग, और कुछ नहीं किए हैं। ऐसा तो नहीं पार्टी के बहाने मर्डर करके बैठे सर हो? ऐसा क्यों करेंगे सर, वो हमारी फ्रेंड थी सर, हम क्यों मारेंगे? मां कसम खा के बोलो सर। कसम खा के देखो मैं सर साफ साफ बताओ ना। इधर सुनो साफ साफ बताओ ना, तुम गंदा के ठोकूंगा, समझ गए? तुम लोगों को सब सच पता है? सच सच बता दो खुद से तुम लोग। नहीं सर वो ना, हमारी फ्रेंड थी सर, हम नहीं मार सकते उसको। सर यकीन करो सर, मेरी बहन ही ऐसी थी, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? या इन तो लोग कैसे मर गई वो? बिना कुछ किए मर गई? वो हम लोग पता चलेंगे किसका बहन था कौन थी। तुम सब पुलिस की निगरानी में हो, तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, पेश होना है तुम्हें। जैसे कि पुलिस की अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, तो पुलिस जो है अब वो पंचनामा बनाती है, और अगर वो कॉज ऑफ डेथ पता नहीं कर पाती है तो फिर वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही में रिक्विजिशन लेटर, पंचनामा की कॉपी और डेड बॉडी चालान। पुलिस इन्वेस्टिगेशन साइट पे जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ वो अपने उन लोगों की जो केस में जुड़े हुए हैं उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने पर और स्टेटमेंट देखने पर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये डेथ क्राइम था या कुछ और था। इसके साथ अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन देने से मना करता है तो उस पर्सन को सेक्शन 202 ऑफ आईपीसी के अंडर में पनिशमेंट मिलती है अप टू 6 मंथ, और अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो उसे सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी के अंदर अप टू 2 इयर्स की पनिशमेंट दी जाती है। आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलता है। हमें लगता है यहाँ पे बहुत पार्टी हुआ है। बहुत ज्यादा पार्टी हुआ है कल रात यहाँ पे। हम लोग तो बोल रहे हैं कि नॉर्मल पार्टी हुआ करती, लेकिन यहाँ तो ड्रग्स, वाटर, ड्रिंकिंग सब हुआ है। बहुत भयंकर पार्टी की है ये लोग कल रात को। सर यहाँ पे सर ऐसे मत कीजिए इसको, ये एविडेंस है, एविडेंस के अपने को इसको प्रिजर्व कर रखा है, इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह सब कलेक्ट होगा इसलिए, तो आप ऐसे खाली हाथ मत रहिए, ग्लव्स पहन लीजिए इसको। ये देखिए सर, यहाँ पे कुछ दारू की बोतलें मिली हैं। हम इसको एविडेंस के तौर पे इसको कलेक्ट कर लेते हैं, पता चलेगा इसमें देख करके फिंगरप्रिंट को कि इसमें 5 ही लोग थे कल, कि 5 से ज्यादा लोग थे, सोने के बाद कोई और आया था होटल में। और यहाँ पे जो जो एविडेंस मिला वो सब एविडेंस को कलेक्ट कर लीजिए, वीडियो वगैरह बना लीजिए, यहाँ पर लोकेशन का फोटो खींच लीजिए, ये देखिए सर, लड़कियों के कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ये सब कलेक्ट कर लीजिए। ये सिरिंज सर पक्का ये लोग ड्रग्स यूज किए हैं कल, आप लोगों को नहीं बताया कि ये लोग ड्रग्स यूज किए हैं? हाँ बताया थे। ये देखिए सर, यहाँ पे कुछ पाउडर मिला है। ये तो मॉर्फिन लग रहा है सर, देखिए इसको फोटो खींचिए, इसको रखिए। ठीक है सर, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट हो गया है, अब इसको कोर्ट रूम में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, चलते हैं। यहाँ पर फॉरेंसिक डॉक्टर प्रेजेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ क्राइम सीन पे गए थे, और वहाँ पर जो भी एविडेंस प्राप्त हुए हैं
और उसको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर फिर हम पोस्टमार्टम के देखते हैं, पोस्टमार्टम सीन देखते हैं। हाँ हाँ जी जी ठीक है, मैं समझ गई। लीजिए आपका रिक्विजिशन लेकर डेड बॉडी चला, बॉडी जिसकी पोस्टमार्टम के लिए आई है। चलिए पोस्टमार्टम करते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले बाइसेक्शन लीजिए, स्टमक, स्टमक इज ओके, लंग्स ओके, हार्ट इज ओके। उसके लेफ्ट हैंड पे मुझे आईवी का इंप्रेशन दिख रहा है, लग रहा है इन्होंने ड्रग्स लिया है, इन्होंने ड्रग्स लिया है। मुझे लग रहा है कि शायद ओवरड्रग्स से ओवरडोज के कारण हुई है। रिपोर्ट्स में मेंशन क्या करना है? आप इनका फाइनल रिपोर्ट बनाइए, जिसमें लिखिएगा कि ड्रग्स से ओवरडोज के कारण इनकी डेथ हुई है। और इनका जो कॉपी होगा उसे एक इंस्पेक्टर को दे दीजिएगा और एक डॉक्टर को। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी बात रखें। मिस्टर अजय, यू मे प्रोसीड। थैंक यू जज साहिबा। जज साहिबा, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी क्लाइंट है मिस मैरी, जिन्होंने 15 तारीख की शाम एक सक्सेस पार्टी रखी थी, जिसमें अपने चारों दोस्तों को इनवाइट किया था। इन चार दोस्तों ने सभी ने मिलकर पार्टी की और 16 की सुबह मेरी क्लाइंट की मृत्यु हो गई। तो मेरा ये दावा है कि इन चारों ने मिलकर ही मेरी क्लाइंट मैरी की हत्या की है। तो मैं कोर्ट से अपील करता हूँ और इस बारे में और ज्यादा जानकारी और चीज बनाने के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कटघरे में बुलाना है। इजाजत है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट पे हाजिर हो। मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, तो ऑफिसर जज साहिबा को बताइए कि आपको क्राइम सीन पर क्या मिला। उस सुबह हॉस्पिटल से फोन आने पर पूछताछ करने पर हमें पता चला कि ये सारे लोग पार्टी कर रहे थे। फिर घटनास्थल पर जाके हमने इन्वेस्टिगेशन किए। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ सबूत मिले हैं जो मैं पेश करना चाहूँगी। इसमें दारू की बोतलें मिली हैं, कुछ ज्वेलरी मिले हैं और ड्रग्स भी मिले हैं। तो ऐसा हमने फाइंड किया, ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन हुआ। थैंक यू ऑफिसर। जज साहिबा, जैसे कि ऑफिसर्स ने बताया कि इन सभी ने मिलकर ड्रग्स लिया था, तो मैं दावा करना चाहता हूँ कि इन सभी ने मेरी क्लाइंट को ड्रग्स देकर ही हत्या की। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे काबिल वकील अजय द्वारा बताई गई बातों पे गौर किया जाए कि उस रात का अजय की क्लाइंट मैरी की पार्टी हो रही थी, सक्सेस पार्टी हो रही थी, जिसमें मेरी क्लाइंट को भी इनवाइट किया गया था। उससे यह साबित नहीं होता है कि इनकी क्लाइंट की मृत्यु मेरे क्लाइंट द्वारा की जाती है। इसको साबित करने के लिए मैं अपनी क्लाइंट को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। तो मिस्टर आदर्श, आप जज साहिबा को बताइए कि उस रात क्या हुआ था। मैम, मैं सच बता रहा हूँ मैम, और आपको मेरे बात का यकीन करना पड़ेगा, काहे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैम, पहली बात ये कि 11 बजे की बात है, हम लोग गए थे पार्टी में मैरी का, और उसमें पार्टी किए जो भी है। उसके बाद फिर जब सुबह उठे तो हम लोग तो उठ पाए मैम, पर मैरी नहीं उठ पाया। और कुछ नहीं बोल पाया। आप तीनों कुछ कहना चाहेंगे? हमने अपने फ्रेंड का नहीं मारा मैम, हमने अपने फ्रेंड को बस हमने दोस्त हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी मैम, हम उसका तो नहीं कर सकते। वो मेरी बहन जैसी है मैम, कैसे मतलब ठीक है, चलो। माय लॉर्ड, जैसा कि देखा जा रहा है मेरी क्लाइंट बेकसूर है। उनका यह कहना है कि उस रात बस पार्टी हो रही थी, जिसमें
मजिस्ट्रेट की मैरी की मृत्यु हो जाती है। इससे यह साबित नहीं होता है कि मेरी क्लाइंट द्वारा इनकी क्लाइंट की हत्या की गई है। तो मैं कोर्ट से यह अनुरोध करती हूँ कि मेरी क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दी जाए। जैसे कि मेरे काबिल वकील श्वेता के द्वारा बताया गया कि इन सभी ने मिलकर ड्रग्स किया था, लेकिन मैं कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपने क्लाइंट के पेरेंट्स कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। मैरी के पेरेंट्स हाजिर हो। हाँ, तो आप लोग जज साहिबा को बताइए कि आपकी बेटी के बारे में। जज साहिबा, मैं मैरी का पिता हूँ। बचपन से लेकर आज तक हमने उसे नाजुक लड़की की तरह पाला है। न उसने कभी ड्रग्स लिया है और वो नशे के नाम से सब करती है, और ये लोग बोल रहे हैं कि उसने नशा किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता जज साहिबा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जज साहिबा, आपसे निवेदन है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक यू। जज साहिबा, जैसा कि मेरे क्लाइंट पेरेंट्स ने बताया कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेती थी, तो मैं इस बात बताना चाहता हूँ कि उनके दोस्तों ने मिलकर मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती ड्रग्स दिया और उसकी हत्या कर दी। तो मैं चाहता हूँ कि इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि मेरे क्लाइंट को न्याय मिल सके। That's all, my lord. ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, जैसे कि कोर्ट डॉक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट को मैं पेश करना चाहती हूँ। माय लॉर्ड, इसमें डॉक्टर इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि इसमें सभी ने सभी बराबर ड्रग्स ली हैं। इससे यह साबित नहीं होता है कि इसके द्वारा किसी की मृत्यु हो सकती है। तो मैं कोर्ट को यह कहना चाहती हूँ कि मेरी क्लाइंट बेकसूर है, तो मेरी क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर अजय, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? No, जज साहिबा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचता है कि मर्डर केस की कोई ठोस सबूत ना मिलने पर इन ड्रग्स लेने के जुर्म में इन्हें धारा 27 के तहत 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। सेशन कोर्ट की सुनवाई से हमें ये पता चला कि मैरी ने सुसाइड किया, परंतु मैरी के माता पिता इसे मानने से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है, जिसकी आगे की कार्यवाही के लिए वो हाई कोर्ट के आगे अपील करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या मैरी और उसके माता पिता को इंसाफ मिलता है या बाकी दूसरे केसेस की तरह ये केस भी एक फाइल में बंद होकर रह जाती है। हाई कोर्ट के कैरेक्टर्स हैं जज शीतल, दुर्गेश, लोनिका, अमीशा, अश्विन और फॉरेंसिक डॉक्टर ब्रजेश, लॉयर मिथिलेश एंड वैभवी। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। मिस्टर मिथिलेश, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू जय साहिबा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घटना शनिवार रात को मैरी के दोस्तों ने कैसे उसकी कत्ल को अंजाम दिया। उन्होंने रात भर दारू, ड्रग इन सभी का नशा किया और इसके आड़ में कैसे उनके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। जय साहिबा, मैं और बताना चाहूंगा कि सेशन कोर्ट में कैसे सारे सबूतों के तहत उसके दोस्तों को निर्दोष साबित कर उसको बाइज्जत बरी कर दी गई और ड्रग्स के केस में 1 साल और 5,000 का जुर्माना दिया। जज साहिबा, मेरी ये अपील है कि मैरी के पेरेंट को खुश नहीं है इस बात से, तो मेरा आपसे पुनः जांच लेने की इजाजत चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर मिथिलेश मेरे क्लाइंट को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैरी और उनके दोस्तों के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सबने सेम क्वांटिटी में ड्रग लिया था। ये रिपोर्ट्स की कॉपी है। कुछ लोगों के शरीर में ड्रग्स अलग रिएक्ट करता है। मैरी की बॉडी में वो ओवरडोज हुआ और उनसे ही उनकी मृत्यु हुई है। कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू मैम। योर ऑनर, मैं कुछ सवाल जवाब के लिए मैरी की दोस्त दर्शिका को कटघरे में बुलाने के लिए पेश करने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मेरी की दोस्त दर्शिका कोर्ट पे हाजिर हो।
कि उस रात हुआ क्या था? Your Honor, उस रात हमने मैरी की सक्सेस पार्टी रखी थी और केक कटिंग वगैरह हुआ था, ड्रिंक्स हुए थे, पर ड्रग्स भी लिया गया था, लेकिन मैरी जो है वो ड्रग्स नहीं लेती थी और वो ड्रग्स लेने से मना भी कर रही थी, पर फिर भी उसको ज़बरदस्ती उसने उसको ड्रग्स दिया और फिर मैरी की कंडीशन ठीक हुई। क्या दर्शक बताइए कि आप ही ने उसकी कत्ल नहीं किया, या बताइए कि आप उस रात किसी ने आपके साथ किसी ने रात को जबरदस्ती करने की कोशिश की? मैरी के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की? Your Honor, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम लोग तब से बेस्ट फ्रेंड हैं, पर सुरभि ही थी जिसने उसे ज़बरदस्ती ड्रग्स दिया। जज साहिबा, यहाँ से इजाजत चाहूंगा कि सुरभि को कटघरे में पेश किया जाए। इजाजत है। सुरभि कोर्ट पे हाजिर हो। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं। तो सुरभि, जैसे कि आपकी दोस्त दर्शिका ने बताया कि मैरी के मना करने के बावजूद आपने उसे जबरदस्ती ड्रग का नशा कराया, इसका मतलब यही साबित होता है कि आपने उसका कत्ल किया है, आपने पार्टी के बहाने उसको मारने की साजिश की है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मेरी क्लाइंट अभी अभी हॉस्पिटल से आई है और उनको कटघरे में खड़ा रखकर सवाल जवाब किया जा रहा है, ये कैसा इंसाफ है? आप जा सकते हैं। जज साहिबा, मिस मैरी के पेरेंट्स इस बात से असहमत है कि जो रिपोर्ट आई थी उस बात से असहमत है, खुश नहीं है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप पुनः री एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए आप जांच कीजिए। योर ऑनर, मैरी की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ है और रीपोस्टमार्टम करके हम कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं। रीपोस्टमार्टम की इजाजत देता है। थैंक यू मैम। मैरी के माता पिता को पहले से ही शक था कि ये एक मर्डर है, इसलिए उन्होंने डेड बॉडी को मॉर्चरी में ही रखा हुआ था। कार्यवाही शुरू की जाए। थैंक यू मैडम। योर ऑनर, मैं डॉक्टर ब्रजेश पटेल को सच का पर्दाफाश करने के लिए बुलाना चाहूंगा जिन्होंने रीपोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया है। डॉक्टर ब्रजेश पटेल, आप आइए और हमारे जज साहिबा को जो रीपोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में बताइए। ब्रजेश पटेल कोर्ट पे हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो डॉक्टर ब्रजेश, आप बताइए कि पीएम के दौरान आपको क्या पता चला? जब मैंने सेकेंड टाइम मैरी की बॉडी का रीपोस्टमार्टम किया तो उसमें पता चला कि उनकी बॉडी में आर्सेनिक पॉइजन का ट्रेस मिला है। तो इनका जो डेथ हुआ है आर्सेनिक पॉइजन की वजह से डेथ हुआ है इनका। क्या आप बता सकते हैं कि आर्सेनिक पॉइजन का बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स मिलता है या पोस्टमार्टम के बाद क्या आपको फाइंडिंग मिली? यस योर ऑनर, जब इनका सेकेंड टाइम रीपोस्टमार्टम हुआ तो इनके बॉडी में बोन्स है वो उनके कलर रेडिश हो गए हैं और इनकी स्किन का कलर रेड होने लगा था, रेड स्किन की होने लगे थे। तो इससे हमको पता चला है कि इनका आर्सेनिक पॉइजन की वजह से इनका डेथ हुआ है, ना कि ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुआ है। तो आप कहना चाहते हैं कि इनका पहला जो पोस्टमार्टम हुआ था वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ था? यस योर ऑनर, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम इनका हमने एविडेंस मतलब रिपोर्ट देखा, उसमें लिखा हुआ था कि पेशेंट मिस मैरी का जो डेथ हुआ है वो हुआ है ओवरडोज, ड्रग्स ओवरडोज की वजह से, जबकि हमने फाइंड किया है इनका जो डेथ हुआ है आर्सेनिक एसिड के पॉइजन की वजह से, ओवरडोज की वजह से। आप जा सकते हैं। थैंक यू। जिन्होंने मैरी की फर्स्ट पोस्टमार्टम किया है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। बताइए डॉक्टर पाली, आपको पोस्टमार्टम में क्या जानकारी मिली? मैरी का पोस्टमार्टम उसके ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हुआ था। डॉक्टर पाली, आप बताइए जब आपने पोस्टमार्टम किया तो आपने क्या देखा और क्या देखकर उस रिपोर्ट में आपने झूठी गवाही दी?
मैं फिर से कहना चाहूंगी मैरी का डेथ उसके ड्रग्स ओवरडोज के कारण हुआ है, क्योंकि मैरी ड्रग्स लेती थी और वो ड्रग्स की एडिक्टेड थी। देखिए डॉक्टर पाली, सब आपके सामने है, आप झूठ न बोलिए, क्योंकि मैरी का पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया है कि पॉइजन से हुई मौत है, लेकिन आपने इस रिपोर्ट को पिछले टाइम आपने इसको छुपाया गया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने रिपोर्ट नहीं चेंज किया है, उसका डॉक्टर पाली, आपने इस केस को छुपाया, इसमें हेरफेर की थी। आप इस रिपोर्ट में आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी वीडियो, अब सब मैं हमारे सच पास कह है। रही हूँ मैं सच कह रही हूँ जज साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। डॉक्टर पाली, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो भी सबूत है हमारे पास है, हमारे जज साहिबा के पास है। आप बताइए कि आपको किसने ये सब करने के पैसा दिया था या कुछ भी किया था, आप बताइए। आप क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर भाई? जज साहब, मैंने ये सब आकाश के कहने पे किया था, उसने मुझे पैसे का लालच दिया था। जज साहब, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, उसने मुझे पैसे का लालच दिया, मुझे चाहा था कि मैं अपना रिपोर्ट चेंज कर दूं, उसे ड्रग्स का ओवरडोज बताऊं। ये सब आकाश के कहने पे किया था, उसने मुझे एक बार पहले पैसे दे दिए थे इस सब चीजों को करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जज साहिबा, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आकाश टिक्का को कचहरे पे बुलाया जाए। आप जा सकते हैं। आकाश टिक्का कोर्ट में हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो आकाश जी बताइए, जैसे कि डॉक्टर पाली ने बताया कि आपने पीएम रिपोर्ट पोस्टमार्टम होने से पहले एक दिन पहले आपने उसको मोटी रकम दी थी। ऐसा क्या वजह बन गया कि आपने अपने ही दोस्त के साथ उसकी हत्या करने का प्लान किया और उसको हत्या कर डाली? तो डॉक्टर पाली ने सब सच बता दिया। हाँ जी, डॉक्टर पाली ने सब बता ही दिया है। आप बताइए आपने क्यों ऐसा किया? जज साहिबा, मैंने जो किया अकेले नहीं किया, मेरे साथ दर्शिका भी थी। दर्शिका को भी बुलाया जाए। दर्शिका कोर्ट में हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं। तो दर्शिका जी, आप भी इस कारनामों में शामिल थी। योर ऑनर, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं था। आकाश मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। योर ऑनर, दर्शिका ने ही मेरा साथ दिया था, मैं सच बता रहा हूँ। योर ऑनर, ये सोची समझी साजिश लग रही है। मैंने ऐसा मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड। चुप, बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट मैरी को मारने का तू ही जलती थी उससे। उससे चलता था कि उसे मैं नहीं, तू जलती थी। तो मुझे फंसाने की कोशिश जज साहिबा, मैं इसी ने ही अपने हाथों से मैरी को जान देकर मारा है। भी आप अपने क्लाइंट को समझाइए। मिस्टर विकेश, आप अपने क्लाइंट को शांत कराइए। जज साहिबा, डॉक्टर पाली को पैसे देने के लिए भी इसी ने ही मेरे हाथों में कैश दिया था। दर्शिका जी, जैसे कि आकाश ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने ही पैसा दिए थे, तो आप अपना जो गलती है उसको एक्सेप्ट कीजिए और बताइए कि आपने कैसे मैरी का कत्ल किया। मैंने ही मैरी को मारा था। बचपन से ही लेके अभी तक हमेशा उसे ही सबने अप्रिशिएट किया, उसे ही सक्सेस मिलती आई है, जबकि मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। अभी प्रमोशन के टाइम पे भी मैंने और आकाश ने ज़्यादा मेहनत किया था, उसके बावजूद मैरी को प्रमोशन हुआ। बस इन्हीं सब वजहों की जैसे कि आप देख सकते हैं जज साहिबा की दर्शिका ने अपनी गुनाह कबूल कर ली है कि उन्होंने ही आकाश टिक्का के साथ मिलकर मैरी की हत्या की है। आकाश टिक्का, आप बताइए कि कैसे उस रात आपने इस प्लान को अंजाम दिया था? जब हम सब रात को पास आउट हो गए थे नशे में चूर होकर, तब दर्शिका उतने नशे में नहीं थी, पर दर्शिका आधी रात पर उठी और उसने आईडी से जैसे कि आप देख सकते हैं जज साहिबा कि कैसे आकाश ने बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। थैंक यू मैम।
मिस रजनी आप कुछ बोलना चाहती है? नो योर ऑनर। कुछ समय के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सेशन चालू किया जाए। जज साहब, जैसे कि आपको पता चल गया कि कौन है गुनाहगार, तो मैं ये चाहूंगा, मेरी आपसे अपील है कि जो दोनों अपराधी हैं आकाश और दर्शिका, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। थैंक यू मैडम। यह अदालत के लिए बेहद दर्दनाक है कि दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता आज अपराध और हत्या में बदल गया है। जो रिश्ता प्यार और भरोसे पे टिका होना चाहिए, आज हमारे सामने कटघरे में खड़ा है। इस अदालत ने सभी सबूत, गवाहों की बातें और दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनी है। यह सच है कि आकाश और दर्शिका दोनों ने मिलकर मैरी की हत्या की है और अदालत दोनों को ही दोषी मानती है। इसीलिए आकाश और दर्शिका आप दोनों को अदालत मैरी की हत्या के अपराध में आईपीसी सेक्शन 103 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही डॉक्टर पाली को मैरी के पीएम की रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ और अदालत का समय गुमराह करने के अपराध में आईपीसी सेक्शन 201 और 218 के तहत 5 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना सुनाती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड। आखिरकार सच सामने आ ही गया। सच किसी के सामने छुपता नहीं है और दोषी को सजा मिल भी जाती है। I hope you all like the performance.